मेरे को ज्वाइन नहीं किया। मेरे पास मैसेज करना बेटा जो ज्वाइन नहीं है उसके अंदर। बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. Good morning, sir. केमिकल काइनेटिक्स। देखो बेटा केमिकल, दिस केमिकल वर्ड इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री और काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मीन्स स्पीड और रेट। स्पीड और रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, उसको हम किस में पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो रिएक्शन की स्पीड, स्पीड और रेट के बिहाफ पे हम रिएक्शंस को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शंस, moderate reactions, very fast, moderate and very slow reactions, very fast, moderate and very slow। Very slow. ठीक है बेटा। वेरी फास्ट रिएक्शंस, देखो वेरी फास्ट रिएक्शंस मीन्स reactions which occur रिएक्शंस विच अकर ओनली फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो एक इंस्टेंट के लिए होती हैं। मॉडरेट रिएक्शंस which occur for definite interval of time, which occur for a definite interval of time। very slow reactions, जो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हों उनको बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शंस विच अकर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। देखो बेटा वेरी फास्ट रिएक्शंस का एग्जांपल, ऑल प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन मीन्स रिएक्शंस विच इन्वॉल्व which involves formation of a precipitate। जिन रिएक्शंस के अंदर प्रेसिपिटेट बनता है बेटा, मॉडरेट रिएक्शंस, रिएक्शंस विच अकर फॉर definite interval of time। for example hydrolysis of esters, RCO वार्डेस, ये जनरल एस्टर हो गया, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराएंगे हम तो ये बन जाएगा एसिड, RCOH, एसिड प्लस एल्कोहल। hydrolysis of sugar, C12H22O11, it forms glucose plus fructose।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा उसमें, ये बोलेंगे बेटा मॉडरेट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शंस। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की रस्टिंग बहुत लंबे टाइम में होती है ना बेटा। यस सर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बहुत फास्ट होती हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखो, प्रेसिपिटेट वाली रिएक्शन फॉर एग्जांपल AgNO3 प्लस NaCl क्या बन जाता है उसमें, AgCl प्लस NaNO3, AgCl का प्रेसिपिटेट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर एग्जांपल NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर, ये बेटा डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस। ठीक है बेटा। अब रेट देखो, रेट का मतलब क्या हुआ, रेट इट इज द स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन, और इसको हम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इट इज द स्पीड विद विच रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। इट इज द स्पीड किस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में बदल रहे हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, रेट और वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। देखो बेटा, ऐसे जैसे एवरेज रेट, क्योंकि रिएक्शन की स्पीड हमेशा एक नहीं रहती है, तो उसके लिए हम एवरेज रेट डिफाइन करते हैं। तो एवरेज रेट बराबर हो जाएगा अपने लिए चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन उस कंसंट्रेशन चेंज होने के लिए टाइम टेकन। टाइम टेकन फॉर द चेंज। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बात। अब देखो, कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन मान लें हम, उसमें रिएक्टेंट्स आर दे आर चेंज्ड इनटू प्रोडक्ट्स पी। रिएक्टेंट्स आर किस में बदल रहे हैं बेटा, इसमें प्रोडक्ट्स पी में। ठीक है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ROR। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन को बेटा ऐसे बोल सकते हैं नहीं, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम हो जाएगी। बोलो। यस सर। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन का डिक्रीज होना। अपॉन टाइम इंटरवल, और इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ increase in concentration of products upon time interval, decrease in concentration of reactants upon increase in concentration of products। देखो बेटा, ये कंसंट्रेशन है, इसका रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की टर्म्स में
ये जो रेट लिखा है, इस रेट को मैं ऐसे डेमोन्स्ट्रेट कर सकता हूँ। देखो इनिशियली रिएक्टेंट्स मैक्सिमम होंगे और फिर इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो कांस्टेंट हो जाएंगे। प्रोडक्ट शुरू में ज़ीरो होंगे और फिर फाइनली इंक्रीज हो जाएंगे। यस और नो? प्रोडक्ट्स बेटा ग्राफ से समझ में आया नहीं आया? ये यहाँ पे इनिशियली जब टाइम t बराबर क्या है यहाँ पे ज़ीरो, ये वर्सेस टाइम प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे टाइम ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो तो यहाँ पे रिएक्टेंट मैक्सिमम होंगे। यस सर। बोलो बेटा। Yes, sir. टाइम ज़ीरो तो रिएक्टेंट्स मैक्सिमम। बेटा बोलो समझ आई या नहीं आई बात? यस सर। टाइम सर ज़ीरो तो एवरेज रेट में सर किसकी कंसंट्रेशन को लेंगे सर? क्या बेटा? रिएक्टेंट की और सर प्रोडक्ट? सर Products- एवरेज रेट के अंदर सर किसकी कंसंट्रेशन को लेंगे? बेटा किसी की भी ले सकते हैं, दोनों में कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो तुम। मतलब मैं जनरल देखो ऐसे पुट कर रहा हूँ, जनरल रेट इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम। यस और नो? देखो इसको Yes, डेल्टा sir. पी अपॉन डेल्टा पी को ऐसे Yes, बोल सकते हैं हम, sir. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या बोल सकते हैं हम इसको? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे हम। यहाँ पे प्लस साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है? दिस पॉजिटिव साइन, इंक्रीज वेरी गुड, पॉजिटिव साइन शोज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ये पॉजिटिव साइन इंक्रीज इन कंसंट्रेशन को शो कर रहा है। ठीक है बेटा? और रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे बोल Yes, सकता sir. हूँ मैं, और रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। माइनस डेल्टा आर अपॉन टी क्या हुआ बेटा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स। रेट ऑफ डिसअपियरेंस। यस और नो? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। और नेगेटिव साइन किस चीज को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। दिस शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और ये कुछ भी नहीं बता रखा तो बेटा इसको आप एवरेज रेट ही मानोगे। कुछ भी नहीं गिवन है तो क्या कंसिडर करोगे इसको आप? एवरेज रेट। एवरेज रेट। ठीक है? तो दिस चेंज in concentration may be पॉजिटिव और नेगेटिव। चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, बट रेट विल बी ऑलवेज रेट हमेशा क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। बट रेट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। बोलो क्लियर है या नहीं बात? बेटा समझ गए क्या? यस सर। देखो उसके बाद एक टर्म यूज करते हैं Yes, हम, sir. इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस, देखो बेटा नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस मतलब at a particular time. इंस्टेंटेनियस, ये स्पेलिंग INSTANEOUS। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम।
rate of reaction at particular इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो बेटा, जैसे अपना इंस्टेंटेनियस रेट को हमने ऐसे लिख लिया, एक रिएक्शन है हाइपोथेटिकल रिएक्शन, ए बी में बदल रहा है, तो ए बी में बदल रहा है तो माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की टर्म्स में। तो इन दोनों के लिए पर्टिकुलर इंस्टेंट तो चेंज हो गया बहुत कम, तो लिमिट लगा देंगे हम इसमें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी को क्या मान लेंगे हम, जीरो। तो इसको हम किसके बराबर पुट कर सकते हैं, वेरी स्मॉल, डेल्टा लार्ज चेंज को रिप्रेजेंट करेगा डी ए अपॉन डी टी बराबर प्लस डी बी अपॉन डी टी। लिख सकते हैं नहीं बेटा ऐसे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। यस सर। जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम जो चेंज है, टाइम चेंज क्या है, ऑल बहुत कम है, टाइम चेंज बहुत कम है, जैसा है वैसा ही है टाइम, नहीं समझे, एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब एक क्षण एक पल के लिए हो जाए रिएक्शन, तो उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। समझ गए बेटा बात? यस सर। Yes, sir. इंस्टेंटेनियस मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट। बेटा समझ गए क्या? Yes, sir. ये तो हो गया तुम्हारा Yes, sir. इंस्टेंटेनियस रेट, और एवरेज रेट क्या पुट कर देना सीधा ही, एवरेज रेट के लिए डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी और माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। लार्ज चेंज के लिए एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट स्मॉल चेंज के लिए ऐसे पुट कर देंगे। समझ गया बेटा? क्यों किया? अब देखो फॉर एनी, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेते हैं कोई भी, बेटा समझ में आया नहीं आया ये? यस सर। यस सर। देखो किसी भी हाइपोथेटिकल मतलब जैसे जस्ट इमेजिनरी ए स्मॉल ए बी सी डी इनके कोएफिशिएंट्स है, गिव्स सी सी प्लस डी डी। These are stoichiometric, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है बेटा इसके। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन करना है आपको। बताओ बेटा क्या होगा इन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के लिए? ए इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कौन बताएगा? बेटा बोलो। देखो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर ऐसे कह सकते हैं, पर मोल निकालेंगे हम तो -1 अपॉन ए इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन डी ए अपॉन डी टी, और दैट विल बी इक्वल टू -1 अपॉन बी इंटू डी बी अपॉन डी टी, और इक्वल्स टू +1 अपॉन सी इंटू डी सी अपॉन डी टी, और इक्वल्स टू +1 अपॉन डी इंटू डी डी अपॉन डी टी। ये आपके किसी भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन के लिए इंस्टेंटेनियस रेट। समझ गए बेटा इसमें? बोलो। यस सर। यस सर। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? देखो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर अपॉन टाइम। तो क्या कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स नहीं, टाइम कुछ भी हो सकता है बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे सिंपल टाइम पुट कर दो कि कोई रिएक्शन मिनटों में भी हो सकती है, सेकंडों में भी, घंटों में भी, आवर में भी, मंथ में भी, कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो ये तो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, और dA/dt ये किसके बराबर होगा इसमें बताओ? माइनस dA/dt को मैं ऐसे कह सकता हूं, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ देखो ए डिसअपियर हो रहा है तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, और माइनस dB/dt को क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B. B. और प्लस dC/dt को Rate of appearance of C. और प्लस dD/dt को Rate of appearance of D. Appearance of D. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। समझ गए बेटा? Yes. Yes, sir. Sir, हाँ बेटा। सर आपने disappearance लिख दिया, वहाँ पे appearance आएगा। हाँ अपीयरेंस आएगा, ये वो रब हो गया उसमें से। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ठीक है? Yes, sir. बेटा ये जनरल समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. ये किसी भी हाइपोथेटिकल, ये किसी भी, दिस इज फॉर एनी हाइपोथेटिकल रिएक्शन, मतलब ये कोई भी इमेजिनरी रिएक्शन है, अपन जनरल इसको अप्लाई करते हैं। अब किसी रिएक्शंस में देखो, फॉर एग्जाम्पल
सर आप कल से गूगल मीट पे ही ले लेना क्लास। क्या बेटा? गूगल मीट पे ही ले लेना क्लास कल से। हाँ, ये इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम में हैंग हो जाता है, बार बार चलती ही नहीं है। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल अपन रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं एक H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट डिकम्पोजेस इनटू, हीटिंग कराने पे वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन, वाटर प्लस हाफ ऑक्सीजन। अब देखो इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे बोल सकते हैं माइनस इंस्टेंटेनियस रेट DH2 सर स्क्रीन ब्लर आ रही है। स्क्रीन ब्लर्ड आ रही है। यस सर। स्टेबल हो जाएगी अभी। DH2 बाई DO2 DT और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2, H2O2 का रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये बराबर क्या हो जाएगा? माइनस DH2O2 बाई DT। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2O2 क्या हो गया बेटा? ये माइनस DH2O2 बाई DT और रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O क्या हो जाएगा? प्लस DH2O2 DT। IDT DH2O अपॉन DT और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 क्या हो जाएगा बेटा? DO2 अपॉन DT। यस और नो? तो यहां से मैं Yes, रेट ऑफ sir. रिएक्शन को ये DH2O2 बाई DT लिखा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि प्लस DH2O अपॉन DT। बोलो बेटा। यस सर। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस हाफ तो हाफ कहाँ चला जाएगा इसमें? ऊपर हाफ मोल के लिए निकाल रहे हैं ना अपन, तो इसमें हाफ ही है बेटा। जैसे मान लो ये 2 होता तो ये भी 2 होता और ये 1 हो जाता ना, तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखते हम माइनस हाफ पर मोल, तो माइनस हाफ और ये क्या हो जाता? DO2 अपॉन DT। देखो ये सारे रेट हैं। अब इसी पूरी रिएक्शन को हम हाफ से डिवाइड कर दें, मतलब इसको लिख दें H2O2 इट डिकम्पोजेस इनटू H2O प्लस O2। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा फिर? रेट ऑफ रिएक्शन बराबर DH2O2 अपॉन DT इज इक्वल टू ये माइनस
सर हाँ बेटा, सर ऊपर H2O2 में और H2O में तो हाफ नहीं आएगा, 2 आएगा शायद। कहाँ हाफ दिया है? यहाँ पे हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन में, हाँ। बेटा पर मोल निकालते हैं ना अपन, ये तो 2 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं तो ये रेट है, तो ऐसे पर मोल निकालेंगे तो हाफ से डिवाइड कर देंगे ना उसमें। ओके सर, नहीं समझा? समझ गए सर। अब देखो बेटा, DH2O2 और D2O अपॉन, अब यहाँ पे हाफ है तो वो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर इंटू D ऑफ O2 अपॉन DT, राइट? क्योंकि यहाँ पे अब O2 कितना बन रहा है? हाफ, तो उसके रेट के हाफ में उसका डबल बढ़ेगा ना बेटा। नहीं समझे? बेटा नहीं आया समझ में ये कंसेप्ट? हो गया सर। सर एक बार दोबारा बता दो। बेटा जब रेट ऑफ रिएक्शन, ये बताओ चेंज इन कंसंट्रेशन क्या माना हमने? चेंज इन कंसंट्रेशन को मान लिया रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, जैसे इसमें माना DH2 अपॉन DT, अपीयरेंस ऑफ O2 मान लिया DO2 अपॉन DT, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 मान लिया माइनस DH2O2 अपॉन DT। अब रेट ऑफ रिएक्शन जब 2 मोल H2O2 के डिकम्पोज होते हैं तो मान लो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है DO2 अपॉन DT, तो 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा? बेटा नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. आ गई सर। बेटा ये 2 मोल है जैसे H2O2 के, तो 2 मोल डिकम्पोज हो रहे हैं तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है DH2O2, तो रेट ऑफ रिएक्शन वो तो हो गया DH2O2 बाई DT, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कि वो 2 मोल उसके अंदर इसकी स्टोकियोमेट्री में इंक्लूड हो गए, लेकिन 1 मोल के लिए जब रेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हाफ से डिवाइड हो जाएगा, फिर वो मतलब जो भी उसका कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड हो जाएगा। नहीं समझे बेटा? सर आ गया। अब देखो गैसियस रिएक्शन है अगर तुम्हारे पास, तो गैसियस रिएक्शन के लिए क्या लिखते हैं? गैसियस रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन नहीं लेते हम, प्रेशर, तो क्या कह देंगे वहां पे हम? चेंज इन प्रेशर, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। यस और नो? गैसियस रिएक्शन के लिए चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, तो चेंज इन प्रेशर को क्या लिख देंगे हम? P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी प्रेशर की टर्म्स में? प्रेशर की जो भी यूनिट है तुम्हारी, एटमॉस्फेयर या बार, टाइम इनवर्स। यस और नो? यस सर। एटमॉस्फेयर टाइम इनवर्स, ऐसे बताएंगे बेटा रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर। बेटा देखो ये बेसिक सा कंसेप्ट था एक, रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट। अब देखो अगर ग्राफ में दे रखा हो हमारे को, तो ग्राफ में रेट को बराबर ऐसे कह सकते हैं हम, फ्रॉम अ ग्राफ रेट बराबर स्लोप ऑफ द टेंजेंट। फ्रॉम ग्राफ रेट ऑफ रिएक्शन will be equal to the slope of tangent। टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं हम? बेटा टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके बराबर होता है? tan थीटा। tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, tan थीटा Base। बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो कैसे, ये मान लो कंसंट्रेशन है आपकी, ये कंसंट्रेशन अब
देखो बेटा, ये कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की मैक्सिमम है, धीरे धीरे क्या हो जाती है कंसंट्रेशन, डिक्रीजेस। प्रोडक्ट्स की शुरू में 0 है और फाइनली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स Increases. इंक्रीजेस। अब देखो इसके ऊपर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पे, ये यहाँ पे। अब देखो इस पे tan थीटा प्लॉट करें अगर हम, अब देखो ये क्या हो गया आपका T1 टाइम, यहाँ पे कंसंट्रेशन है C1 और यहाँ पे कंसंट्रेशन हो गई C2 एट टाइम T2। यहाँ पे ये T1 टाइम T2, यहाँ पे रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन है R1 और यहाँ पे रिएक्टेंट्स की फाइनल कंसंट्रेशन है R2। C1 सर, C1 सीट तो ले रखी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर देखो क्या हो गया, फाइनल कंसंट्रेशन R2 माइनस R1, tan थीटा प्लॉट कर दो, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1। समझ गए बेटा? अरे बोलो। यस सर। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इसका Yes, नेगेटिव sir. स्लोप आएगा। Yes, sir. ये नेगेटिव स्लोप किस चीज को इंडिकेट करेगा, शोस डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। देखो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और यहाँ पे क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर P2 माइनस P1 अपॉन P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1। ये क्या आएगा आपका, पॉजिटिव स्लोप। ये आएगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किस चीज़ को शो करेगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को। बताओ ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं इन ग्राफ से। यस सर। Yes, sir. और यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव रहेगा इसके अंदर और उसके अंदर स्लोप नेगेटिव। Yes, sir. बेटा ऐसे ग्राफ के अंदर मतलब अगर डाटा गिवन हो तुम्हारे को, डाटा रिप्रेजेंट कर रखा हो ग्राफ में, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते इससे? Yes, sir. निकाल लोगे? Yes, sir. अरे बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए सब लोग? Yes, sir. देखो नेक्स्ट, Yes, sir. अगर ग्राफिकल वे में तुम्हारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज गिवन हो तो रेट ऑफ रिएक्शन सीधा किससे निकालोगे, स्लोप से। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा किसी की भी टर्म्स में निकाल सकते हैं। इट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स। can be calculated rate of reaction can be calculated in terms of reactants और products। समझ गए बेटा? and rate of reaction expressions are made equivalent सबको बराबर बनाएंगे by dividing concentrations with their stoichiometric coefficients। उनके स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके क्या कर देंगे हम, उसका रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए? यस सर।
जैसे वो हाइपोथेटिकल रिएक्शन थी तो Yes, sir. ए प्लस बी बी बीबी से बन रहा था सी सी प्लस डी डी। तो इसके लिए जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबके लिए बराबर था माइनस ए डी ए बाई डी टी और इक्वल्स टू माइनस 1 बाई बी डी डीबी बी बाई डी डी टी और इक्वल्स टू प्लस 1 बाई सी डी सी बाई डी टी और इक्वल्स टू प्लस 1 बाई डी 1 बाई डी 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 प्लस डी टी। डी डी बाई डी टी। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इसकी टर्म्स में, ठीक बेटा। और जैसे दूसरे की टर्म्स में निकालना हो अपने को कि यहाँ से रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या हुआ इसमें माइनस डी ए बाई डी टी, ये हो गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस। और बी का क्या हो जाएगा माइनस डी बी बाई डी टी। समझ गए बेटा, ये इसका पूरा कंक्लूजन है। रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा, देखो रेट में डिवाइड करोगे उसको इक्वल करने के लिए, और अपीयरेंस और डिसअपियरेंस के अंदर उससे डिवाइड नहीं करेंगे। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बात सबको? यस सर। समझ गए? अब इसके जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है बेटा वो आपको सोल्व करने हैं। उसके अंदर जो सीट में मैंने भेजे थे कम से कम 20 क्वेश्चंस। ओके Okay, sir. Yes, sir. ओके बेटा, यू मे लीव। Thank you, sir.
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग।